जो है वो अब तो पहले सरस्वती के लिए माँ सरस्वती, हे मातु विद्या दायिनी, शुचि प्रेम का वरदान दे, मरकर भी जिंदा रह सकूं ऐसी अमिट पहचान दे, विज्ञान को सम्मान दे, अज्ञान को अवसान दे, संपूर्ण मानव जाति को कल्याणकारी ज्ञान दे, प्यार दे, संस्कार दे, भाषा न दे, विश्वमन की रूढ़ियों पर विजय दे, मति क्रूरता के दमन की, उन्माद में आवेश में होली न खेले खून की, संसार में गरिमा बचे अधिकार की कानून की। तो अब मैं वैलेंटाइन की बात करूंगा। लोग हालांकि हमारे 5 साल पहले 40 सैनिक भी शहीद हुए थे। तो प्रेम और बलिदान दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। प्रेम दरअसल बलिदान का बड़ा भाई है। महाकवि दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा में कहा था कि उद्दाम प्रीति बलिदान बीज बोती है, तलवार प्रेम से और तेज होती है। तो कि वैलेंटाइन का उपकार क्या है, आज का दिन में वैलेंटाइन की देन क्या है, कि संत वैलेंटाइन का उपकार क्या है, सृष्टि को उनसे मिला उपहार क्या है। प्रेम की अवधारणा जग में सनातन, लोक में प्रचलित कई गाथा पुरातन, पर प्रेम था दरबार के उल्लास में, कवि के लिए वर्षात में मधुमास में, सामंत को राजाओं को नवयुवतियों की चाह थी, धनहीन प्रेमी के लिए चाहत अंधेरी राह थी। हर सभ्यता इन प्रेमियों की राह में आकर अड़ी, बंदी बनाती प्रेम को तलवार बेड़ी हथकड़ी। धनहीन प्रेमी के लिए तो शत्रु यह संसार था, शरण उनको दे सके वह सिर्फ कारागार था। हर किरण उम्मीद की जब ढल गई, चाहत निराशा की अनल में जल गई, तब संत वैलेंटाइन ने विश्वास का संबल दिया, बलिदान की प्रेरणा जगाई, आत्मा को बल दिया। प्रेम की राह तब प्रेम का परिचय हुआ संसार से, श्रृंगार आगे बढ़ गया दरबार से। प्रेम की राहें खुली थी दास्ता के अंत से, जब मुक्ति नारी को मिली राजाओं से सामंत से। विश्व ने श्रृंगार को जाना तभी, सौंदर्य का अस्तित्व पहचाना तभी, नारी की गरिमा बढ़ी संसार में, भावना समझी गई परिवार में। वासना कहना प्रणय को भूल है, प्रणय मानव सभ्यता का मूल है। प्रणय से हर व्यक्ति का उत्थान है, प्रणय बिन जग का अखिल अवसान है। प्रणय सच्ची साधना है ज्ञान की, प्रणय देता भावना बलिदान की। प्रणय दे जाता धरा पर अर्थ जीवन को, आलोक दे जाता प्रखर उद्दाम यौवन को, शक्ति दे जाता परम असहाय को, घोषणा विद्रोह की अन्याय को। इस प्रणय की ज्योत्सना पर छा रहा फिर से अंधेरा, तम उपासक बाहुबलियों ने इसे हर ओर घेरा। सभ्यताएं प्रेम को धमका रही हर ओर से, कानून से, बंदूक से या लाठियों के जोर से। बलिदान का अग्रज प्रणय क्यों अस्त्र शस्त्रों से डरे, मृत्यु ने जिसको जना संसार में कैसे मरे। मृत्यु ने जिसको जना संसार में कैसे मरे। और अगली कविता में सुना रहा हूं आपको, ईश्वर अल्लाह युद्ध। ईश्वर अल्लाह युद्ध, स्वागत है। वाह वाह वाह। ये एक व्यंग्य कविता है। स्वप्न में जो स्वप्न देखा, स्वप्न से हैरान था, अल्लाह खुदा से रण छिड़ा ईश्वर और भगवान का। एक तरफ भगवान ईश्वर, एक तरफ अल्लाह खुदा, बाहुबल से कर रहे थे स्वर्ग जन्नत से जुदा। त्रिशूल ईश्वर ने धरा, भगवान थे फरसा लिए, अल्लाह खुदा शमशीर भाला तान रण को चल दिए। शक्ति ईश्वर की असीमित पर डरे अल्लाह नहीं, भगवान के भय का खुदा को खौफ कुछ भी था नहीं। शंख ईश्वर ने बजाया, माइक में गरजे खुदा,
पूजा इबादत भी करेंगे एक दूजे से जुदा। शंख माइक नाद हेवन मध्य जब सहसा बढ़ा, लेकर स्वचालित राइफल तब गॉड को आना पड़ा। राइफल को देखकर वे शांत सारे हो गए, हथियार नीचे कर लिए चारों किनारे हो गए। गॉड बोले बाहुबल हथियार तो अनिवार्य है, शंख माइक नाद हेवन में नहीं स्वीकार्य है। उत्पात हेवन में न हो अब शंख माइक शोर से, अन्यथा रक्षा करूंगा राइफल के जोर से। शंख माइक आए दिन करते समस्या ही खड़ी, श्रेष्ठ परम पवित्र इनसे चर्च की घंटी बड़ी। भगवान ईश्वर का यहाँ तक चुक गया था धैर्य सारा, जोर से बोले रहा चिरकाल से घंटा हमारा। हमी ने जग में जनी थी धातु शोधन की कला, भूमि से लोहा निकाला उसी से घंटा ढला। खुदा बोले हमी ने कागज दिया संसार को, उसी से ताकत मिली थी ज्ञान के विस्तार को। गॉड बोले हमी ने इज्जत बढ़ाई ज्ञान की, उसी से राहें खुली थी आधुनिक विज्ञान की। भगवान बोले सुनो पर अज्ञानता का हल कहाँ, प्रेम की भाषा कहाँ, सद्भाव का संबल कहाँ। औषधि कहाँ है घृणा की, विश्वमन की उन्माद की, झूठ सच के फर्क की, हर अंतहीन विवाद की। ईश निंदा की सजा देने लगा इंसान क्यों, इसके लिए उसने बनाए क्रूर दंड विधान क्यों। रोज आहत हो रही क्यों नारी नर की भावना, शेष कितनी धर्म के उत्थान की संभावना। प्रश्न अति गंभीर थे पर आ गए परमात्मा, लीन उनमें हो गई पांचों जनों की आत्मा, लीन उनमें हो गई पांचों जनों की आत्मा। तो अब थोड़ा सा विषय बदलते हुए कि देश प्रेम का खेल का अजब गजब सा मेल, खेल बन गया युद्ध क्या युद्ध बनेगा खेल, युद्ध बनेगा खेल, खेल पर संकट भारी। रातों दिन आहत होती भावना हमारी, कहें उदय चौहान खुशी गम ढंग से बांटे, देश प्रेम को नाप रहे फुलझड़ी पटाके। जोते बोए खेत को कहलाए बेईमान, नफरत की खेती करे वो है असल किसान, वो है असल किसान। फोन से उपजा ज्ञानी, अब शब्दों की खाद को कटुता का पानी, कहें उदय चौहान फसल भी स्वयं न काटे, उसके सब फल फूल बीज औरों में बांटे। बेच रहे जो लेखनी बनकर चारण भाट, रातों दिन करते खड़ी लोकतंत्र की खाट, लोकतंत्र की खाट बके विपक्ष को गाली, देशद्रोह की परिभाषा खुद ही कर डाली। कहें उदय चौहान कवि का कर्म कहाँ है, चाटुकारिता बची लेखनी धर्म कहाँ है। चला घृणा की आंधियां रंज न होता खेद, देश प्रेम उन्माद में कब समझेंगे भेद, कब समझेंगे भेद। विषय विष रस का पाले, कापे धर्म पर जड़े घृणा कटुता के ताले, कहें उदय चौहान जो इनका चला एजेंडा, बन सकता है शांत सभ्य समाज रुआंडा। मुझे पता नहीं वाला म्यांमार में लुट गई म्यांमार से लेके अफगानिस्तान, गाजा से लेके यूक्रेन तक पूरी धरती को नाप सकती है। जहाँ खून होगा, जहाँ आंसू होंगे, जहाँ हिंसा होगी, वो हर जगह पे मेरी कविता होगी। म्यांमार में लुट गई लोकतंत्र की लाज, किस बिल में सोया रहा पूरा विश्व समाज, पूरा विश्व समाज आज क्यों पीटे छाती, तालिबान क्रूरता क्यों सपनों में आती। कहें उदय चौहान न हो कुछ भी अनदेखा, सिमट रही है लोकतंत्र की सीमा रेखा। पालन सर्जन शक्ति से नारी की अनजान, टपके थे क्या गगन से इतने तालिबान विभा बंदिनी बनाई। दिवा किरण आतंकित फिर संध्या घर आई, कहें उदय चौहान सवेरा फिर आएगा, कट्टरता का क्रूर कुहासा छट जाएगा। गाजा में बसता नहीं केवल एक हमास, 20 लाख नर नारी हैं पकड़े जीवन आस, पकड़े जीवन आस। युद्ध के नियम विचारो, निर्दोषों को भूख प्यास से कभी न मारो। कहें उदय चौहान तुम्हारी सक्षम सेना, आम जनों से हिंसा का प्रतिशोध न लेना। फिलिस्तीन के सभी पश्चिमी देश हैं इजराइल के साथ, फिलिस्तीन के नारी नर कैसे हुए अनाथ, कैसे हुए अनाथ।
प्रश्न यह बहुत बड़ा है, इनका मुद्दा राष्ट्र संघ में कहां गड़ा है, कहें उदय चौहान उसे अब खोद निकालो, दो देशों का रक्तपात संहार बचा लो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।